नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईबीएस का चैप्टर नंबर 5 परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। और इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो हमारे देश का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो हो जाएगा NH7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मैदानी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए गधे एवं खच्चर का प्रयोग किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में इनके समतुल्य है। यानी कि मैदानी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए हम क्या करते हैं, गधे और खच्चर का प्रयोग करते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बताओ सामान ढोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं याक का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही है। यानी कि यहाँ पर जो तरीका सबसे बेस्ट है कि भीड़ भाड़ से बचने के लिए वो तरीका कौन सा, फ्लाई ओवर बनाना। तो देखिए, फ्लाई ओवर बनाना क्या बिल्कुल एक अच्छा तरीका है। दूसरा, यातायात संबंधी नए नियम बनाना। भाई अगर आप यातायात के नियमों का पालन करोगे तो भी आप भीड़ से बच सकते हो। राजमार्गों को चौड़ा करना, यहाँ से भी यातायात संबंधी नियम को कठोरता से लागू करना यहाँ पर भी, यानी कि चारों के चारों सही हैं बिल्कुल। परंतु यहाँ पर जो सबसे बेस्ट बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यातायात संबंधी नियम को कठोरता से लागू करना। कि देखो, अगर आप यातायात से संबंधी जो नियम है उनको कठोरता से लागू नहीं करेंगे तो आप राजमार्गों को जितना मर्जी चौड़ा कर लो, वहां पर जो भीड़ भाड़ है वो बढ़ती ही रहेगी। दूसरा, यातायात संबंधी नए नियम बनाना। भाई पुराने नियमों को कोई फॉलो कर नहीं रहा है, जो अभी नियम है उनको कोई फॉलो कर नहीं रहा है और आप नए नियम बनाते चले जाते हैं। जब उनको कोई फॉलो ही नहीं करेगा, कठोरता से लागू ही नहीं कर पाएगा, तो नए नियम बनाने से क्या फायदा होगा। फ्लाई ओवर बनाना, भाई आप फ्लाई ओवर बना लेते हो और जो यातायात संबंधी नियम है उनका पालन नहीं करते हो, तो क्या जो भीड़ है उस पर नियंत्रण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला आ जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग को जो जोड़ने वाली सड़कें होती हैं वो होती हैं राज्य की राजधानियां। ठीक है, राज्य की राजधानियों को जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आती हैं। हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है। तो सबसे जो ऊंचाई पर जो राजमार्ग है वो हो जाएगा मनाली लेह राजमार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला आ जाता है कि परिवहन के सभी साधनों में से किस साधन से अधिकतम यात्री यात्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनमें से किसमें जो एक बार में यात्री हैं वो अधिक यात्रा में जा सकते हैं, सड़क, रेल, जल या वायु। तो ये जल में जा सकते हैं। आपने देखा होगा जो पानी वाले जहाज होते हैं, एक बार के अंदर उसमें कितने सारे लोग बैठ जाते हैं, कई गांव के गांव वहां पर बस जाते हैं। अगला है कि रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ईमेल का पूरा नाम है। तो ईमेल का जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि दूर स्थित दो शहरों के बीच परिवहन के लिए तीव्रतम साधन है। यानी कि दो शहर है, मान के चलो एक शहर ए है और एक शहर बी है। इन दोनों शहरों के बीच में जल्दी से सफर करने के लिए कौन सा साधन है, लिखा है ना तीव्रतम साधन। यानी कि बहुत जल्दी हमने इन दोनों शहरों के बीच की यात्रा करनी है, तो इनमें से हम किस परिवहन का यूज करेंगे, जहाज का, ट्रेन का, ईमेल का या फिर हवाई जहाज का। तो वही हम करेंगे हवाई जहाज का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एक देश से दूर स्थित दूसरे देश की यात्रा करने के लिए आप किस परिवहन कंपनी के पास जाएंगे। अभी देखो, पहले ऊपर वाले में दो शहर पूछ लिया था, परंतु इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दो देश हैं, उन दोनों देशों के बीच में हमने क्या करनी है, यात्रा करनी है। मान के चलो एक देश ए है और एक देश बी है, और ये क्या है, बहुत दूर स्थित है। दोनों क्या है, एक दूसरे से दूर स्थित है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों देशों की यात्राएं करनी है। तो हम किस परिवहन कंपनी के पास जाएंगे। तो देखो भाई, दो देश हैं तो हमें सभी को पता है हमें हवाई जहाज के माध्यम से ही यात्रा करनी पड़ेगी।
अब हम क्या करेंगे, किस कंपनी के पास जाएंगे, पवन हंस के नहीं, पवन हंस जो होती है ना, ये क्या करती है ना, ये जहाजों वाली है, ये जो कि पानी में चलती है, तो ये उसकी हो गई। एयर इंडिया, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि हम एयर इंडिया कंपनी के पास जाएंगे, तो यही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। इंडियन एयरलाइन भी इसमें नहीं आएगा। ठीक हो गया, तो एयर इंडिया क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में अभी तक निर्मित सबसे लंबी सड़क है। तो भारत में जो अब तक सबसे लंबी सड़क बनी है वो बनी है श्रीनगर से कन्याकुमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रेल परिवहन को एशिया की सभी रेल परिवहनों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो भारतीय रेल है उसको एशिया की जितनी भी रेल परिवहन है उसमें जो स्थान मिला है यहाँ पर, वो मिला है उसको पहला स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सड़क परिवहन की दृष्टि से हमारा देश किस स्थान पर है। तो सड़क परिवहन की दृष्टि से जो हमारा देश है वो तीसरे स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला आ जाता है कि मुंबई स्थित हवाई अड्डे का नाम है। तो मुंबई में जो हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है, तो भाई उसका नाम हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर मुंबई का जो हवाई अड्डा है उसका नाम रखा गया है। सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट से क्या हो जाता है यहाँ पर, ये हमने बताना, तेल की खोज की जाती है, बिल्कुल सही है। वनों का सर्वेक्षण किया जाता है, ये भी सही है। मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त तो सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि बढ़ती जनसंख्या से यातायात को प्रभावित होने से बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यातायात को प्रभावित होने से बचाना है, उसके लिए हमें क्या 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 हम कर सकते हैं। ओवर ब्रिजों का निर्माण, बिल्कुल सही है। भूमिगत मार्गों का निर्माण, ये भी सही है। रेल परिवहन को बढ़ावा दें, ये भी सही है। यानी कि ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत जो रेल परिवहन है उसके लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया था वो क्या था, नैरो गेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाता है कि जिन स्थानों पर सड़कें एवं रेल मार्ग नहीं है, कि वे ऐसे स्थान जहाँ पर सड़कें और रेल मार्ग नहीं है, वहाँ आपात स्थिति में मदद किससे की जाती है। तो यहाँ पर आपातकालीन स्थितियां जब आती हैं तो मदद करने के लिए जो आता है वो आता है हेलीकॉप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली। तो जो भारत की पहली ट्रेन है ये मुंबई से लेकर ठाणे के बीच तक चली थी। ठीक है, अगला जाता है कि देश का सबसे प्राचीनतम बंदर कहाँ है। तो देश का जो सबसे प्राचीनतम बंदर कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा चेन्नई का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फिर, तो ठीक है दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे ईबीएस के ट्रांसपोर्ट चैप्टर के, तो ये सारे के सारे हमने यहाँ पर देख लिए हैं। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ लेना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और साथ साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपकी जो भी कोई अपडेट होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।